Hello everyone, this is Namrata Golyan and in today's class we are going to the third core managerial function that is about the staffing. Students आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्ड मैनेजरियल फंक्शन स्टाफिंग. बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम ओरिएंटेड एंड सबसे मेन बात है बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. आपको आज की पूरी क्लास में मोटिवेटेड रहना है, फोकस रहना है, अटेंटिव रहना है. स्टूडेंट्स आर रेडी टू स्टार्ट द क्लास. लेट्स स्टार्ट द क्लास. बिफोर कम टू द टेक्निकल पॉइंट्स, एक बार हम जनरली डिस्कस करते हैं. हमने ये प्लान कर लिया कि हमें क्या ऑब्जेक्टिव अचीव करने हैं, व्हाट आर आवर गोल्स. उसके बाद हमने ये डिस्क्राइब कर लिया कि हमें कौन कौन से जॉब रिक्वायरमेंट्स है, क्या वर्क करने पड़ेंगे, क्या रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट होगी ताकि हमारे गोल्स अचीव हो जाए. इसके बाद हमारे पास अब आता है सबसे मेन फंक्शन दैट इज द स्टाफिंग. यहाँ पे हम आपने जॉब डिस्क्रिप्शन तो क्रिएट कर ली कि हमें ये जॉब चाहिए, बट अब इसके लिए आपको एफिशिएंट पीपल्स भी तो चाहिए. जब हम एफिशिएंट पीपल्स की सर्च करते हैं फॉर द राइट जॉब, एलिजिबल पर्सन्स को सर्च करते हैं, वो फंक्शन होता है स्टाफिंग. सपोज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके पास बहुत ज्यादा अच्छे फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फिजिकल रिसोर्सेज हैं, बट एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है. मेरा आपसे सवाल है, क्या वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेस होगी? यस और नो? स्टूडेंट्स रिप्लाई नो. कभी भी सक्सेस नहीं हो सकती है, चाहे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पास कितने ही अच्छे, कितने ही रिच फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, बट जब तक उनको यूज करने के लिए एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज नहीं है, तब तक वो ऑर्गेनाइजेशन सरवाइव नहीं करेगी. सो आपको क्या नीड है कि आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो कंपटीशन मार्केट के अंदर सरवाइव करे. यू हैव टू नीड एफिशिएंट ह्यूमन रिसोर्सेज, ताकि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूटिलाइजेशन हो सके. स्टूडेंट्स क्लियर? एक और एग्जांपल ले लेते हैं, आपके स्कूल या कॉलेज से ही रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं. बहुत अच्छी बिल्डिंग है, बहुत ही खुला है, एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन अच्छे टीचर्स नहीं हैं, तो क्या आप उस स्कूल में एडमिशन लेंगे या आप उस कॉलेज को ज्वाइन करेंगे? बिल्कुल नहीं. आप उसकी फैकल्टी को भी देखते हो. सेम वही बात यहाँ पे अप्लाई होती है. इन केस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, staffing has been described as a managerial function of filling and keeping filled position in the organization structure. एक बार दोबारा देखिए इस डेफिनेशन को. Staffing has been described as a managerial function. It is the third managerial function. Filling and keeping filled position in the organization structure. ये ध्यान रखा जाता है कि ओवर मैनिंग भी ना हो जाए और अंडर मैनिंग भी ना हो जाए. डिमांड मस्ट बी इक्वल्स टू सप्लाई, सप्लाई इज मस्ट इक्वल्स टू डिमांड. और कैसे फिल करोगे आप ह्यूमन रिसोर्स, किस टाइप का एंगेज करोगे अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? राइट पर्सन एट द राइट जॉब, राइट पर्सन एट द राइट जॉब एट द राइट प्लेस. वो कैसे आएगा? व्हेन यू सेलेक्ट एलिजिबल पर्सन्स. अंडरस्टूड? अब हम बात करते हैं स्टाफिंग प्रोसेस की. स्टाफिंग इज नॉट कन्फाइंड टू अ सिंगल स्टेप, इट इज अ होल प्रोसेस. और ये प्रोसेस कैसे स्टार्ट होती है? इसके बहुत सारे स्टेप्स है. एक बार आप स्टेप्स पे नजर मारिए. Estimating manpower requirement is the first step. Second is the recruitment. Third one is the selection. Fourth one is the placement and orientation. Next one is the training and development. Next one is the performance appraisal. Then another step is the promotion and career plannings. And last one is the compensation. एस्टिमेटिंग मैन पावर से लेकर कंपनसेशन तक के जो सारे वर्क है वो स्टाफिंग के अंदर आते हैं. एक बार दोबारा देखिए, अब हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं. फर्स्ट स्टेप इज द एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट. आप ये देखते हो आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वर्क फोर्स कितना है, वर्क लोड कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप डिमांड और सप्लाई का कंपैरिजन करते हो. जब आप देखते हो कि आपको कितने स्टाफ की ज्यादा रिक्वायरमेंट है या आपके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ओवर स्टाफिंग है या ओवर मैनिंग है, तो आप ट्रांसफर करते हो जहां पे डेफिशिएंसी है स्टाफ की, या एक्सेस स्टाफ को रिमूव भी करते हो. रिक्रूटमेंट
क्या होता है, यहाँ पे आप प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को सर्च करना स्टार्ट करते हो। आप ऐसे रूल्स बनाते हो, ऐसे पॉलिसीज बनाते हो कि जो मोर एंड मोर एप्लीकेंट्स हैं वो आपको ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट हो। सपोज आपने न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट दे दिया वैकेंसी का, बहुत सारे लोग वो एडवर्टाइजमेंट देख के आपकी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई कर रहे हैं, उसे हम रिक्रूटमेंट कहते हैं। दे आर सो मैनी वेज ऑफ रिक्रूटमेंट। आप वेबसाइट पे पब्लिश कर रहे हो, जैसे आज के टाइम में ये सबसे कॉमन टाइप है एक रिक्रूटमेंट को, एडवर्टाइजमेंट को, अपनी वैकेंसी को पब्लिश करने का। देर आर सो मैनी वेज। इन सबको स्टूडेंट्स हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इनको डिटेल में डिस्कस करने वाला ही है। तो एक बार मैं आपको थोड़ा ऊपर ऊपर से ही बता रही हूँ। सपोज आपको ये लिखने को आ जाए कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टाफिंग प्रोसेस, एक्सप्लेन द स्टाफिंग प्रोसेस, उसके स्टेप्स को एक्सप्लेन करो, कौन से स्टेप की यहाँ बात की गई है, ठीक है। नेक्स्ट, रिक्रूटमेंट में एक ये भी होता है, इससे हम पॉजिटिव प्रोसेस बोलते हैं। पॉजिटिव इसलिए बोलते हैं कि हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन की ओर अट्रैक्ट हो। नेक्स्ट वन इज द सिलेक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे हम प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज को सेलेक्ट करते हैं, जो हमें लगता है सीवीज के अकॉर्डिंग, या आप टेस्ट लेते हो या आप इंटरव्यूज लेते हो, टेस्ट और इंटरव्यू में मार्क्स बेस पे इवैल्यूएट कर लेते हो, कई बार आप सीवीज को प्री बेस पे इवैल्यूएट करते हो। देयर आर सो मैनी वेज ऑफ सेलेक्टिंग एम्प्लॉइज। इस यही नेगेटिव प्रोसेस है, बिकॉज यहाँ पे हम जो एप्लीकेशंस है उनको रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। देयर आर सो मैनी वेज। उसके बाद प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट मतलब यहाँ पे आप एलिजिबल पर्सन को राइट प्लेस पे, राइट जॉब पे रिक्रूट कर रहे हो, दैट इज द प्लेसमेंट। आप जॉब दे रहे हो, जॉब ऑफर कर रहे हो, ये भी कह सकते हैं। ओरिएंटेशन, ओरिएंटेशन मतलब न्यू एम्प्लॉय को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय से इंट्रोड्यूस करवाना ओरिएंटेशन है, उसे रूल्स बताना, उसे पॉलिसीज बताना, उसे हम ओरिएंटेशन कहते हैं। नेक्स्ट वन इज द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग मतलब ये होता है कि आप करंट जॉब के लिए एम्प्लॉयज को या वर्कर को ट्रेन कर रहे हो, एंड डेवलपमेंट इज रिलेटेड टू फॉर फ्यूचर जॉब। आपने एम्प्लॉय को रख लिया है, अब आपका काम है उसे अच्छे से काम लेना, तो उसके लिए आप उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हो। आप उसके डेवलपमेंट के लिए फॉर फ्यूचर, फॉर हायर जॉब पोजीशन, आप उसके लिए डेवलपमेंट कोर्स ऑर्गेनाइज करते हो। ये आजकल कंपनीज में बहुत ज्यादा कॉमन टेक्निक है, वो अपने अकॉर्डिंग ढालने के लिए एम्प्लॉयज के लिए ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम्स टाइम टू टाइम ऑर्गेनाइज करती रहती हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये भी आज के टाइम में इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्योंकि इसके बेस पे आपके प्रमोशंस, आपके कंपनसेशंस, आपके फ्यूचर पोस्टिंग डिसाइड होती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल कह लो या परफॉर्मेंस इवेल्युएशन कह लो, कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं, उसके अकॉर्डिंग आपके परफॉर्मेंस को आपका सुपीरियर इवेल्युएट करता है। उन स्टैंडर्ड्स के बारे में एम्प्लॉय को पहले से जानकारी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपका रिपोर्ट कार्ड रेडी होता है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रमोशन मिलता है, आपके कैरियर प्लानिंग फ्रेम की जाती हैं। नेक्स्ट वन इज द कंपनसेशन। कंपनसेशन कह लो या साधारण भाषा में सिंपली आप ये कह सकते हो प्राइस फॉर द जॉब। आपको कोई भी सैलरी मिल रही है या आपको कोई भी वेजेस मिल रही है, वो क्या है? प्राइस फॉर योर जॉब। Understood? It can be direct, it can be indirect. Direct like wages, salary, direct bonus, direct commission. अब इनडायरेक्ट होता है कि कोई कंपनी की पॉलिसी आपको मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करवा रही है, HRS प्रोवाइड करा रही है, एटसेट्रा। जो इस टाइप के बेनिफिट्स होते हैं उसे हम इनडायरेक्ट कहते हैं। कुछ कंपनीज में इंसेंटिव्स भी होते हैं कि आपकी परफॉर्मेंस और अच्छी आए। अंडरस्टूड? उसके अकॉर्डिंग आपको बोनस प्रोवाइड किया जाता है। स्टूडेंट्स, स्टाफिंग प्रोसेस आपको अच्छे से ध्यान में रखना है, हर स्टेप के बारे में पता होना चाहिए। एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि आपको आइडेंटिफाई करना है कि कंपनी यहाँ पे किस स्टेप पे पहुंच गई है या कौन से स्टाफिंग प्रोसेस के स्टेप की बात हो रही है। सपोज न्यूज़पेपर में एडवर्टाइजमेंट रेडी किया है, तो ये कौन सा स्टेप है? दैट इज द रिक्रूटमेंट। सपोज कंपनी ने इंटरव्यू ऑर्गेनाइज किया है, तो वो कौन सा स्टेप है? सिलेक्शन। आपके परफॉर्मेंस चेक हो रही है, तो वो कौन सा स्टेप है? परफॉर्मेंस अप्रेजल। आजकल ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आ रहे हैं।
अब हम बात करते हैं क्या स्टाफिंग एचआरएम का पार्ट है या नहीं। यस, स्टाफिंग और एचआरएम बहुत रिलेटेड है, एक दूसरे से मिले हुए हैं। स्टाफिंग फंक्शन है ओनली स्टाफिंग। जब कोई ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल लेवल पे वर्क करती है तो उसके लिए स्टाफिंग फंक्शन सफिशिएंट है। बट किसी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे वर्क कर रही है या उसका साइज ऑफ ऑपरेशन लार्ज है तो उसे एक सेपरेट डिपार्टमेंट रेडी करना पड़ता है, उसे एचआरएम के नाम से जाना जाता है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। स्टाफिंग में तो हमने बात की थी एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट से लेके कंपनसेशन तक। जो एचआरएम होता है वो काफी वाइड होता है। इट इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट टू हैंडलिंग ग्रीवेंसेस एंड कंप्लेंट्स। स्टाफिंग तो इंक्लूड है ही है, बट एचआरएम में और फंक्शंस भी होते हैं, क्योंकि जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन लार्ज स्केल पे वर्क करती है तो उनके जो वर्कर्स हैं, एम्प्लॉइज हैं, वो यूनियन बना लेते हैं। फिर एक्ट के रूल्स वहां पे अप्लाई होते हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, वो कैसी वर्किंग कंडीशन चाहिए। जब बहुत लार्ज स्केल पे ऑपरेशन होता है तो क्रैश वगैरह की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवानी पड़ती है। अंडरस्टूड? तभी बोला गया है एचआरएम रिक्रूटमेंट से लेके वर्कर्स की, एम्प्लॉयज की प्रॉब्लम्स को हैंडल करने तक है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ ये देखिए आप, एक डायग्राम के थ्रू मैंने रिप्रेजेंट किया है एचआरएम को एक बॉक्स के थ्रू, और उसके अंदर स्टाफिंग एक पार्ट है। तो स्टाफिंग इज ए पार्ट ऑफ एचआरएम। कई बार ऐसे स्टेटमेंट को आपको एक्सप्लेन करने को बोल देते हैं, तो इसलिए आपको इसकी नॉलेज थोड़ी होनी चाहिए। एचआरएम is more wide than staffing. Staffing function sufficient है जब ऑर्गेनाइजेशन स्मॉल है, ऑर्गेनाइजेशन लार्ज है तो आपको सेपरेट डिपार्टमेंट लाइक सेल्स, मार्केटिंग, एक एचआरएम डिपार्टमेंट भी अलग से फ्रेम करना पड़ता है। उसके लिए आपको एचआरएम मैनेजर रखना पड़ता है, वो आपकी इंपॉर्टेंट असेट। क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसके पास कितनी ही अच्छी बिल्डिंग है, कितनी ही अच्छी मशीनरी है, कितनी ही अच्छा कैश है, सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन जब उसके पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छा नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट एसेट, ऑल एसेट्स आर वेस्ट। और जब ह्यूमन रिसोर्स अच्छा है तो क्या पता वो जो आपके पास रिसोर्सेज नहीं है या आपके पास एसेट्स नहीं है, उनके रिजल्ट्स की वजह से आपके पास और क्रिएट हो जाए। फॉर सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन जो आपका स्टाफ है, आपके एम्प्लॉइज हैं, वो एफिशिएंट होने चाहिए ताकि आपकी ऑर्गेनाइजेशन फ्यूचर में ग्रो करे, राइट पर्सन एट राइट जॉब एंड ग्रोथ ऑफ एंटरप्राइजेस, आपके रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन हो सके। थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छे से समझ आई होगी एंड यू विल श्योरली कोऑपरेट मी इन द फ्यूचर टू। थैंक्स अगेन एंड बाय बाय।